देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए मार्केट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां तरह तरह के लुभावने ऑफर दे रही हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग इतनी भी आसान मत समझिए, खास तौर से हमारी इस खबर को देखने के बाद। त्योहारों पर ऑनलाइन खरीदारी करना ट्रेंड में है। खास तौर से कोरोना काल में लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा ही तवज्जो देने लगे हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले साइट और कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर कर लीजिए, वरना पैसा आपका कटेगा और मजे कोई और लूटेगा। अमेज़न कंपनी के नाम पर फर्जी डोमेन, ठगों ने नामी कंपनी के नाम पर की लूट। अमेज़न कस्टमर के वॉलेट से फर्जी ट्रांजैक्शन, कंपनी के नाम पर फर्जी डोमेन बनाकर ठगी। ये हैं सुरभि अग्रवाल। अगस्त में कोरोना काल में जब हर तरफ सब लॉक था, तब सुरभि के साथ एक फ्रॉड हुआ। एक ऐसा फ्रॉड जिसके बारे में पहले तो सुरभि को पता भी नहीं चला, लेकिन जब ट्रांजैक्शन हुआ तो सुरभि अलर्ट हुई और पता चला कि वो ठगी का शिकार हुई है। इनके एक कस्टमर केयर ने मुझे बताया कि एक और नया नाम ऐड हुआ है, एक और नया रजिस्टर्ड एड्रेस है और एक नया मोबाइल नंबर भी रजिस्टर हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर हटा के, और मेरा ईमेल आईडी हट के एक दूसरा डोमेन है। और ये डोमेन अगर आप गूगल पे देखेंगे, ये हैकिंग डोमेन है, इसका डिस्क्रिप्शन ही हैकिंग डोमेन है जी। ये अगस्त में लोगों की प्राइम सेल निकली थी और मैं लॉगिन नहीं कर पाई, तो मैंने इनको कॉल करा कस्टमर केयर पर। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं और इन्होंने मुझे श्योर करा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये मुझे कोई जवाब देंगे। नोएडा के सेक्टर 25 में रहने वाली सुरभि अग्रवाल ने अमेज़न कंपनी में अपना लॉगिन आईडी बना रखा था। अचानक कंपनी की तरफ से सुरभि को नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसका कोई भुगतान बकाया है। जब सुरभि ने अपनी लॉगिन आईडी को चेक किया तो लॉगिन आईडी में दर्ज उनकी मेल आईडी बदली हुई थी और उनके द्वारा कोई सामान भी नहीं दिया गया था। इसको लेकर जब सुरभि ने अमेज़न कंपनी के कर्मचारियों से बात की तो उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित लगातार कंपनी के संपर्क में भी रही, लेकिन उनके द्वारा कोई खरीदारी नहीं की गई और उनके लॉगिन आईडी का ईमेल भी बदल दिया गया है। लगातार शिकायत के बाद भी जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो सुरभि ने नोएडा पुलिस की मदद ली। तो महीने 2 महीने तक बहुत चेस करा, बहुत बातें करी, ये मेरी कॉल्स ट्रांसफ़र करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी और मैंने 6 अगस्त को इनको कॉल करा था। 8 अगस्त से इन्होंने मुझे अमेज़न पे लेटर रिमाइंडर मेल्स भेजनी शुरू कर दी। तो मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे ये क्यों भेज रहे हैं, ये इसका क्या तथ्य है और ये कहाँ से शुरू हुई है। ना तो मेरे पास कोई ऑर्डर्स की मेल आई है कि ऑर्डर मैंने प्लेस करा है, परचेज़ करा है, डिलीवर हुआ है, और ना ही पेमेंट के लिए कोई मेल्स आ रही है। तो ये इसका भी कोई जवाब नहीं है। मुझे आज तक पेमेंट मेल्स आ रही हैं और आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। नोएडा की सेक्टर 20 पुलिस की आईटी सेल ने साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही इस गैंग का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन केवल ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए पुलिस की मदद लेना ही आखिरी रास्ता नहीं है। इसके लिए हर उस शख्स को सतर्क रहने की और कुछ खास निर्देशों का पालन करना जरूरी है, जिनके बारे में अक्सर साइबर पुलिस और कंपनियां मैसेज के जरिए अलर्ट भेजती रहती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि साइबर ठग हमारी गलतियों को ही हमारे खिलाफ हथियार बनाते हैं। अकाउंट्स आज हैक करना बहुत आसान हो गया है और साइबर क्रिमिनल्स भी समझ गए हैं कि साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग इन अमेज़न अकाउंट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वो टारगेट इन्हीं अकाउंट्स को कर रहे हैं। अधिकांश लोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या अपनी सहूलियत को बढ़ाने के चक्कर में अपने डिटेल्स अपने ही डिवाइस पर, अपने लैपटॉप पर सेव कर देते हैं। यहाँ हम सबसे पहली बुनियादी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने डिवाइस पर अपने डिटेल्स सेव कर दिए तो डिवाइस को हैक करना बहुत आसान है। इस छोटे मन लुभावने ऑफर पर आप फंसे ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शन करना है तो कोशिश करें कि शॉपिंग भी आप स्वयं ही करें, अकाउंट का इस्तेमाल भी आप स्वयं ही करें। अक्सर हम अपने पिन कोड, पासवर्ड और अन्य जरूरी चीजों या मोबाइल या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सेव कर लेते हैं और यही काम हमें साइबर ठगों के बेहद करीब ले जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करना साइबर ठगों के बाएं हाथ का खेल होता है। लिहाजा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नोएडा से अंकित, एबीपी गंगा।
तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हो जाएं साइबर ठगों से सावधान। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे प्रदेश में अपराध और अपराधियों ने कहां दी दस्तक। क्राइम डायरी में दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हाई अलर्ट और रहिए अलर्ट।